दोस्तों, ये आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी पति के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि देश की इस बड़ी अदालत ने पत्नी के मेंटेनेंस लेने के अधिकार को छीन लिया है। तो ये कौन सा फैसला है, किस तरीके से ये अधिकार छीना है और क्या मामला है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आप ये देखे होंगे पत्नी अगर कोई भी मेंटेनेंस का केस करती है, चाहे वो सीआरपीसी 125 का करे या फिर डीयू का करे या फिर एचएमए सेक्शन 24 का करे, तो ज्यादातर पत्नी क्या करती है, इंटरिम एप्लीकेशन वहां पे लगाती है कि मुझे इंटरिम मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ज्यादा कुछ नहीं देखा जाता है, चाहे पत्नी गलती क्यों ना हो तब भी उसका इंटरिम मेंटेनेंस बना दिया जाता है और पति का यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि पति का ये मकसद होता है कि इस गलत पत्नी का बिल्कुल भी मेंटेनेंस ना बने, इस गलत पत्नी को मुझे एक भी रुपये मेंटेनेंस का ना देना पड़े। पर पति क्या करे, मजबूर हो जाते हैं। जब कोर्ट का ऐसा डिसीजन आ जाता है, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। इंटरिम मेंटेनेंस तो पति के ऊपर लगता ही है, साथ में पति के ऊपर एक बहुत बड़ा एरियर भी लग जाता है। यानी कि पत्नी जिस दिन केस फाइल करती है और जब ये ऑर्डर होता है इंटरिम मेंटेनेंस का, तो उस पीरियड का जितना भी पैसा है वो भी है जो पति को देना पड़ जाता है। जो अमाउंट कई लाखों रुपए के अंदर होता है, कई करोड़ों रुपए के अंदर होता है, तो ये पति के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। पति के सामने ये लाखों करोड़ों रुपए का एरियर देने की मुसीबत भी होती है और साथ में आगे पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस देने की मुसीबत भी होती है। तो पति यहाँ पे पूरी तरह से फंस जाते हैं कि यहाँ पे पत्नी गलत होते हुए भी मेरे से पैसा ले रही है और यहाँ पे मुझे देना पड़ रहा है, मैं मजबूर हो चुका हूँ क्योंकि कोर्ट ने ऐसा डिसीजन कर दिया है। तो यहाँ पे अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी पत्नी ने इस तरीके से आपके ऊपर ऑर्डर करवा लिया है, कोर्ट का ऑर्डर आपके ऊपर हुआ है कि आपको अपनी पत्नी को ये एरियर भी देना पड़ेगा और पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस भी आपको देना पड़ेगा, तो दोस्तों इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, ध्यान से आप वीडियो को देखिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ये सब कुछ नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है, किस तरीके से चलना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस मामले के अनुसार समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, अब आती है आपके फायदे की सबसे बड़ी बात। तो आपको वीडियो को गहराई से देखना है। आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है और उसके अंदर अगर इंटरिम एप्लीकेशन लगाती है कि उसको इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए, तो आपको इस जजमेंट का हवाला उस केस के अंदर देना है। ये बताना है कि आपके ऊपर एरियर ना लगे। जो भी इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है वो डेट ऑफ ऑर्डर से हो, जिस दिन ऑर्डर होता है उसी दिन से आपके ऊपर ये मेंटेनेंस लगना चाहिए, न कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से। तो वहां पे आपको मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब को अच्छे से कन्विंस करना है, समझाना है जजमेंट के अनुसार, तब आपके ऊपर जो भी मेंटेनेंस लगेगा वो लगेगा डेट ऑफ ऑर्डर से, यानी कि आपको एरियर वहां पे नहीं देना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, अगर पर मंथ के हिसाब से आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस की राशि ज्यादा लगा दी जाती है तो आपको तुरंत उस मामले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करना है। और जो ऑर्डर आपके ऊपर निचली कोर्ट का हुआ है मेंटेनेंस का पर मंथ के हिसाब से, जो हाईली ऑर्डर हुआ है, उसके ऊपर आपको स्टे लेना है। तो स्टे आप ले लेंगे तो वहां पे आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और आपका पूरा प्रोसीजर फिर हाई कोर्ट के अंदर चलेगा। फिर आपको हाई कोर्ट के अंदर मजबूती से बात रखना है, जिससे इंटरिम मेंटेनेंस के अंदर आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप पत्नी को पूरी तरह से इंटरिम मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, यानी कि आपको एरियर भी नहीं देना पड़ेगा और जो पर मंथ के हिसाब से इंटरिम मेंटेनेंस आपके ऊपर लगता है तो उसके अंदर भी इस तरीके से आपको राहत मिल जाएगी। तो ये तो बात हुई आपके ऊपर अगर पर मंथ के हिसाब से ज्यादा इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तब ये काम आपको करना है। अन्यथा अगर कम इंटरिम मेंटेनेंस आपके ऊपर पर मंथ के हिसाब से लगता है तब आपको क्या करना है, जिस कोर्ट का आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसके अंदर आपको स्पीडी ट्रायल करवाना है, जल्दी से जल्दी फाइनल ऑर्डर करवाना है। तो आपको पता है कि जब फाइनल डिसाइड होगा मेंटेनेंस तो उसके अंदर तो सब कुछ देखा जाएगा, आपके साथ में अन्याय नहीं होगा, न्याय के आधार पर फाइनल मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है और भी अगर किसी भी तरीके की आपकी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।